कि हमारी अगर कुटिया और चुटिया पर जो भी धर्मी सोच रहा कि मैं इसमें खेल करूंगा, मैं इस जाति विशेष को पीछे करूंगा, वो ये उसका मतभेद है, ये भूल जाए। देश का विकास तभी होगा जब योग्य व्यक्ति कुर्सी पे होगा। जातिगत आरक्षण देने से कोई ना दलितों के हालात सुधरेंगे ना किसी के हालात सुधरे। हालात तो जब सुधरेंगे जब योग्य व्यक्ति कुर्सी पे होगा। अब टैलेंट किंग होता है और इसीलिए ब्राह्मण किसी जात पात समाज से उठकर अपना सर्वस्व समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए उसने न्यौछावर कर दिया है। प्रधेनु सुरसंत है लीन मनुज अवतार, भगवान श्री राम का जन्म हो वो सदैव जो है ब्राह्मणों को साथ। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म ही जब तक पृथ्वी है तब तक परशुराम है, वो हमेशा अजर अमर अविनाशी है। ब्राह्मणों का सम्मान और रक्षा उनके हाथ में है और रक्षा करते हैं हम ब्राह्मणों की। पाठक जी, हम लोगों को खरीदने का काम करते हैं इस समय। 2022 में उन्होंने कहा था प्रत्येक जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक भव्य मंदिर परशुराम का बनाएंगे। और लोकतंत्र नाम है इसका, लेकिन ये है भीड़ तंत्र। जिस समूह, इसीलिए भीड़ इकट्ठा की जाए। हाँ नहीं, भीड़ उसलिए नहीं, उस वर्ग की सुनी जा रही है, उसके अनुचित कार्यों को सुना जा रहा है, जिसके जो जनबल ज्यादा है। जो लखनऊ में चल रहे ब्राह्मण महाकुंभ में बात करने के लिए हमारे साथ दो विप्र बंधु मौजूद हैं, जो उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो जातिवादी था, हम लोग के जो ब्राह्मण समाज वो कहता था कि भाई एससी जातिवादी है, ओबीसी जाति, अब ब्राह्मणों को भी उसी रास्ते पे क्यों चलना पड़ रहा है? इतिहास रहा है, कभी भी ब्राह्मणों को इतना झुंड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ब्राह्मण हमेशा सामर्थ्यवान रहा है देश विश्व का नक्शा बदलने के लिए, और भौतिक हो या कैसा भी हो, हर एक ब्राह्मण ही हर तरीके से सक्षम था। इतिहास को अगर देखें तो बात करेंगे कि उनको कैसे जरूरत पड़ी कि ये ब्राह्मण महाकुंभ किया जाए। जी देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र नाम है इसका, लेकिन ये है भीड़ तंत्र। जिस समूह, इसीलिए भीड़ इकट्ठा की जाए। हाँ नहीं, भीड़ उसलिए नहीं, उस वर्ग की सुनी जा रही है, उसके अनुचित कार्यों को सुना जा रहा है, जिसके जो जनबल ज्यादा है। जो है तो ये भीड़ तंत्र में, ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन गया है। जो है कोई भी राजनेता जो है सही कार्यों को नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। जो है जिसकी ज़्यादा भीड़ देखते हैं उस हिसाब से वो अपना कानून बनाते हैं, उस हिसाब से कार्य करते हैं। जो है आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। जो है उससे ये वो समझ में आया कि हमें संगठित होने की आवश्यकता है। जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो है जब अब ब्राह्मण समाज को ये लगा कि हमें जो है संगठित होना है। किन उद्देश्यों के लिए हो रहा है, आपको क्या लगता है? सनातन सुरक्षा हो। जो है आज लगातार जितने भी नेता हैं जो है अपने आप को सार्वजनिक रूप से मंचों पर बोल रहे हैं ब्राह्मण को समाप्त करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए। अब ये आप बताइए, ब्राह्मण जहाँ जहाँ से समाप्त हुआ है, क्या वहाँ सनातन है? क्या वहाँ हिंदू बचा है? चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, ब्राह्मण जहाँ से हटा है, सनातन अपने आप वहाँ से समाप्त हो गया है। जो तो ये सनातन को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों को खत्म करने की बात की जाती है। जाहिर सी बात है, जो जितने भी राजनेता हैं हर किसी को सिर्फ ब्राह्मण सरल लगता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव सरल होता है। जो है और उसी पर हर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा के अपना राजनीतिक जो है रोटी सेक रहे हैं। जो है आप ब्राह्मण महाकुंभ में आए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन उद्देश्यों के साथ हो रहा है और क्या उद्देश्य होने चाहिए? सबसे पहली बात तो है जातिगत जनगणना जो हो रही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, ना कि जाति। देश का विकास तभी होगा जब योग्य व्यक्ति कुर्सी पे होगा। जातिगत आरक्षण देने से कोई ना दलितों के हालात सुधरेंगे ना किसी के हालात सुधरेंगे, ना ओबीसी के हालात सुधरेंगे। हालात तो जब सुधरेंगे जब योग्य व्यक्ति कुर्सी पे होगा। योग्य व्यक्ति जो भी हो, चाहे दलित समाज का, ओबीसी का हो, ब्राह्मण का हो, ठाकुर का हो, योग्य व्यक्ति कुर्सी पे बैठे। आज के देश का विकास तभी हो पाएगा कि जैसे अमेरिका वगैरह में है, वहाँ कौन सा आरक्षण है, मुझे बताया जाए किस प्रकार का आरक्षण है। लेकिन वहाँ पे कितना विकसित देश है, अपना देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा? आज का जो माहौल है वो तो ये है कि भाई हम इस जाति के, तो हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हमको चाहिए। नहीं, जाति क्या है, लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए कि आप सिर्फ जाति के आधार पे करेंगे। अमेरिका में कौन सी जाति है? आप योग्यता के आधार पे करिए ना, कि योग्य व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसको रोजगार कुर्सी पे बैठे। योग्य व्यक्ति को कुर्सी पे बैठना चाहिए, जातिगत आरक्षण के आधार पे नहीं किसी को बैठा देना चाहिए। और भी आपको लगता है जो जिसमें ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है या कुछ है, वो तो ब्राह्मण समाज देखेगा और करेगा आगे। जैसे कुछ घटनाएं हैं जिस पे न्याय नहीं मिल रहा है, उस पे सोचनीय विषय है कि एक कानपुर की जो घटना है वो बहुत
है, विभत्स आघात घटना है। विभत्स घटना है। इस पे सोचना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण परिवार पूरा जला दिया गया है, तो उस पे सोचनीय विषय है कि उसको न्याय तो मिलना अपने चाहिए। लोगों ने ही ठगा, पाठक जी ने कहा हम आपके साथ हैं, न्याय कराएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं किया। आखिरी में उस व्यक्ति को जाकर फिर से आप लाकर प्रयास राजनीति पाठक जी हम लोगों को खरीदने का काम करते हैं। इस समय 2022 में उन्होंने कहा था प्रत्येक जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक भव्य मंदिर परशुराम का बनाएंगे और 5 बीघे का आश्रम देंगे। वो आज 2 साल बीत गया, अभी तक नहीं मिला ब्राह्मणों को। क्यों नहीं मिला? आगे तक भी नहीं मिलेगा। आगे तक मैं आशा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाएगा। हमें हर जिले में भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर चाहिए। इससे क्या ब्राह्मण समाज का भला हो जाएगा? क्यों नहीं? और भी तो मांगे हो सकती हमारे थी। अंदर ब्राह्मण तो नहीं रहेगा। हम क्षत्रियों के गुलाम वैसे हैं तो उनकी गुणगान गाएंगे तभी उनका ना तभी हमारा और मंदिर नहीं है। हम राम की पूजा करते हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार आएगा, हमको अत्याचार, हमको मारेगा, काटेगा। हम परशुराम की पूजा करेंगे। उनकी 7 दिवसीय कथा करते हैं। मैं 7 दिवसीय कथा परशुराम की करता हूँ। कोई ब्राह्मण समाज आज सबको मैं आह्वान करता हूँ, सत्यनारायण भगवान की असली कथा क्यों नहीं कही जाती है? मैं बताता हूँ असली कथा क्या है। सत्य का मतलब भगवान के रूप में जो जीवित है वही सत्य है, और नारायण का मतलब भगवान विष्णु। विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम की कथा कहकर हवन कर दीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई। लेकिन ये ब्राह्मण समाज क्यों नहीं कहता? कथा को क्यों नहीं कहता? आधी अधूरी कथा को कर कर हवन कर देता है, तो ब्राह्मण समाज कहाँ सुधरेगा? सिर्फ कथा लोग से हमारे उन्नत हो ऊपर जाएगी आपके अत्याचार समाज की? करेंगे ही। आपके समाज की क्या कथा से ही उन्नत हो जाएगी? हमारे पढ़ाई में मैं जिसके लिए ब्राह्मण सुधरेगा, सुधरेगा जब ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को नहीं पहचान रहा है, अपने परशुराम की सच्ची कथा को नहीं कह पा रहा है। भगवान परशुराम तो कैसे है। मार्गदर्शक बनेगी? देखिए, जब ज्ञान होता है, ज्ञान ही सर्वोच्च रहा है हमेशा ब्राह्मण के लिए। अगर भगवान परशुराम है तो भगवान वशिष्ठ भी हैं और भी बहुत सारे। सिर्फ आप एक ही देवता को लेकर क्यों? एक देवता मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि विष्णु भगवान के रूप में खाली परशुराम ही क्यों अजर अमर हुए? अगर अजर अमर हुए हैं तो उनकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे मुख्य देवता वही है। जब तक पृथ्वी है तब तक परशुराम है। वो हमेशा अजर अमर अविनाशी है। ब्राह्मणों का सम्मान और रक्षा उनके हाथ में है, और रक्षा करते हैं हम ब्राह्मणों की। हम गुलाम होकर रामकृष्ण की पूजा करते हैं, भागवत करते हैं, राम गुलाम, करते हैं। आजाद भारत में गुलाम लेकिन शब्द का- परशुराम की कथा कहने में क्यों शर्माते हैं भाई? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपने ब्राह्मण समाज से। कुल मिला के भाई साहब, आपने पूछा कि क्या परशुराम पूजा ही जरूरी है? नहीं, ईट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर जगह ये हमारा को देखिए जो बात कही परशुराम की ढंग से, तो हमें आज तो फिर बात है कि हम परशुराम की कथा करेंगे, राम की कथा नहीं करेंगे, जैसा आप अभी मुझे ब्राह्मण चेहरा इस बात से प्रधानमंत्री मिलेगा, इस बात से मैं बंधक रहूंगा हमेशा। क्या ये बताइए, इसलिए आह्वान करिए ना। आह्वान करिए आप। मैं कह रहा हूँ मैं करूँगा। आप आह्वान मैं करूँगा, कोई बुलाए। अपने घर में पंडित जी बुलाइए, आप हमें बुलाइए। मैं करवाता हूँ, मैं करता हूँ। सुने, जब आप करते छूट की हो, आप प्रचार होता है हमारे यहाँ। आप कथा करते हो भाई जी, आप कथा करते हो, तो आप ये क्यों कहते हो कि सर परशुराम की कथा नहीं? परशुराम भगवान का इतना भव्य जो है यहाँ पर आयोजन किया गया। हमारे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ब्राह्मणों में और ब्राह्मणों में बहुत एकता हो चुकी है। राज भर का पूरे विश्व का ब्राह्मण आज आया हुआ है, ब्राह्मण जाग गया है। ब्राह्मण जागा हुआ है। बोलना चाहता हूँ कि हमारी अगर कुटिया और चुटिया पर जो भी विधर्मी सोचता है कि मैं इसमें खेल करूंगा, मैं इस जात विशेष को पीछे करूंगा, वो ये उसका मतभेद है। ये भूल जाए। एक सवाल है, जैसा कि अभी एक बंधु ने कहा कि राम की कथा हम कर रहे हैं, परशुराम की कथा क्यों नहीं कर रहे? हमको परशुराम की कथा करनी। ऐसे ही आपने देखा होगा जो हमारा और समाज है, ऐसे लोग हैं, उनको भी ऐसे ही भड़काया गया, बरगलाया गया, उनको राम से हटाया गया। उनको जैसे कहा गया भाई भीम कथा करिए, और भी बहुत सारी नई नई कथाएं प्रचलित कर दी। हमारे भगवान है। अगर हम ही हमारे पुरखों ने राम हमारे अगर भगवान है। परशुराम की कथा नहीं की, राम की कथा की, तो पहले तो हम ये डिसाइड करें कि पुरखे ज्यादा थे या हम ज्यादा
उत्तर देने दो गुरु जी को। विप्रधेनु सुरसंत है लीन मनुज अवतार, भगवान श्री राम का जन्म हो वो सदैव जो है ब्राह्मणों को साथ, उन्होंने कहा कि मेरा जन्म ही विप्रधेनु, विप्र और ब्राह्मण और संतों की रक्षा करने के लिए हुआ, सर्व समाज को लेकर के भगवान ने किया। तो जो है हमारे समाज को भगवान श्री राम जो है विप्रधेनु सुरसंत है लीन मनुज अवतार। तो जो आपका समाज जैसे बहक रहा है कि नहीं हम राम को छोड़ेंगे, हम परशुराम गलत बोल रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा है, हमारे वो ईश्वर है, हमारे वो ईश्वर है, भगवान को कोई कर सकता है, कोई नहीं। हमेशा रावण तो कभी जातिवादी रहा नहीं है, कोई आप कैसे भगवान में जाति कैसे रखे, दूसरे को कैसे भगवान एक है, चाहे वो जातिवाद करेगा तो बाकी समाज को वो कैसे संभालेगा? कोई जाति नहीं, राम की कोई जाति नहीं है, भगवान एक है, भगवान एक है, राम एक है। ईश्वर कण में है और ईश्वर के रूप अनंत है, वही कभी राम बनता है, वही कभी परशुराम करके आते हैं। ब्राह्मण ने उदार चरिता नाम बसधय कुटुंबकम सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, इसमें ब्राह्मण ने विश्वास किया है। ब्राह्मण तपबल विप्र सदा बरियारा, वो तप के बल पर समाज में अग्रणी है, अपनी प्रतिभा के बल पर टैलेंट किंग होता है, और इसीलिए ब्राह्मण किसी जात पात समाज से उठकर अपना सर्वस्व समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए उसने न्यौछावर कर दिया है, कभी अपने लिए नहीं सोचा है। एक टूटा फूटा ब्राह्मण, गरीब झोपड़ी में रहने वाला, फटा कुर्ता धोती पहनने वाला ब्राह्मण, वो दुनिया को जो बता देता है, दुनिया की समझ में आ जाता है। इसीलिए पानी में जलकुंभी की तरह समाज में जनसंख्या कम होते हुए ईश्वर का तीसरा प्रतिनिधि वो इस धरती पर मौजूद है। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी।